एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? दो परिभाषा हमने लिखा है। पहला, संख्याओं की ऐसी सूची जिसके किसी पद, अब पद किसको कहते हैं? तो जो संख्याओं की सूची में इस्तेमाल किया जाता है उसी को पद कहते हैं। जैसे 3 एक पद है, 6 एक पद है, 9 एक पद है, समझ गए ना पद? उसमें जो इस्तेमाल किया गया उसी को क्या कहते हैं? पद कहते हैं, टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म। -1 पद है, -2 एक पद है, -3 एक पद है। यहाँ क्या लिखा हुआ? संख्याओं की ऐसी समूह या ऐसी सूची जिसके किसी पद, कोई पद ले लो, मान लेते हैं ले लिए पद, किसी पद उसके पूर्व पद, उसका पूर्व पद मतलब पहले, तो देख लो 15 से पहले कितना 12, इसका जो अंतर होगा वो समान होगा। तो सोचो 15 में से 12 गया 3, अब फिर कोई दूसरा पद ले लो, 18 में से 15 घटाओ, आ रहा है ना? यानी कोई भी पद ले लेगा उसका अंतर पहले वाले पद में घटाएंगे तो समान होगा। चेक करो यहाँ से 6 है, उसके पहले वाला पद 3 है, घटाओ 3 आया ना जी, तो 9 है, 9 से पहले 6 है, घटाओ। अच्छा बताओ, 12 है, 12 से पहले 9 है, घटाओ 3 है। 15 है, 15 से पहले क्या है? 12, घटाओ कितना है? 3। अगर इस तरह से कोई ऐसा संख्या है जिसमें से कम 3 को चेक करना होगा, अगर उसका अंतर सेम आ रहा है तो इसका मतलब किसमें है? एपी में है। शॉर्टकट में आप बोल रहे हैं किसमें है? वो एपी में। बस समझे? क्या समझे? अगर कोई पद ले और उसके पहले पद को घटाए, तो अगर हम लोग को ऐसा 3 बार 4 बार करने से ऐसा ही हो रहा है कि अंतर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब वो किसमें होगा? ए बी में होगा। जैसे एक अगर आप सीखने से पहले 1 3 5 6, क्या ये ए बी में है? चेक करेंगे। 3 में से 1 गया, 5 में से 3 गया, तो 6 में से 5 गया, 1 नहीं ना मिला, इसका मतलब ये ए बी में नहीं। बात समझे? कम से कम 3 तक चेक करना है। अगर आपका सामान आ रहा है तो ए बी में है, अन्यथा नहीं। अब माइनस वाला भी चेक करते हैं। देखो यहाँ है -1 -2 -3, अब देखेंगे ये सामान अंतर है कि नहीं। तो -2 में से 1 को घटाएंगे भाई, -2 घटा -1 तो +1 हो जाएगा, तो -1 आया नहीं समझे? यहाँ -2 में -1 को घटाएंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा। अच्छा -3 को -2 में घटाओ तो -3 और +2, फिर भी क्या आया? -1। अगर हम घटा दें -4 को -3 से तो -4 + 3 कितना आ गया? -1। इसका मतलब ये भी क्या है? एपी में। तो जब भी इसका अंतर सेम नहीं होगा तो इसका मतलब एपी में। बार बार बोल रहे, फिर से समझिए। संख्याओं की क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन एपी में है, तो तुमको चेक करना है। इसी तरह से मौखिक रूप से भी चेक कर सकते हैं। 6 में 3 गया 3, 9 में 6 गया 3, 12, अच्छा एपी में है। फिर दूसरा वाला चेक करेंगे, अगर किसी में अंतर सेम नहीं होगा तो एपी में। क्लियर हुआ बात? दूसरा परिभाषा समझिए। संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसके किसी एक पद में एक निश्चित संख्या, यहाँ निश्चित संख्या पर हम रेखिंग मारते हैं, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, उत्तर पद बने बाद वाला पद प्राप्त हो जाए, उसे क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। जैसे इसी को चेक करो, जैसे 3 है, 3 में से क्या जोड़ेंगे जो बाद वाला पद प्राप्त हो जाए? क्या जोड़ेंगे? 3। अब यही 3 को किसी में ले लो, उसमें जोड़ो बाद वाला पद प्राप्त हो जाए। मान लेते 15, एक नंबर जोड़ लो 3, कितना हो गया? 18। तो बताओ इसमें जोड़े 3 तो 18 हो गया। यानी एक ऐसी संख्या जिसको किसी में जोड़ने पर वो बाद वाला पद प्राप्त हो, यही पहचान है एक तरीका। नहीं समझे? जैसे अगर आपको मानना है -1 3 है, इसमें